Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning. Good morning, Manish Kumar, Madhav Yadav, Priya, Rahul, Mohammad Shakib Ansari, Anurag, Hema, Rakesh, Shri, Shivangi, Devendra. A very good morning, all of you. Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. हाँ जी, तो भाई ये बताओ, हम लोग डाइस चैप्टर पढ़ रहे थे और डाइस चैप्टर में डाइस टॉपिक में हम लोगों ने वन फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए, टू फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिए और मोर देन टू फिगर वाले भी क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज विशाल हम पढ़ेंगे कौन से क्वेश्चंस? अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। आज हम डाइस को ओपन करने जा रहे हैं। पंकज कुमार यादव जी, आज हम डाइस को क्या करने जा रहे हैं? ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, केस फोर्थ, 3 केसेस टोटल हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम केस फोर्थ। अब आज डाइस को देखोगे आप ओपन फॉर्म में। ठीक है, ओपन फिगर में देखोगे। ये बता दो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं? अभी तक टोटल कितने क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं? 38 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, तो लिखिए आप लोग 30 क्वेश्चन नंबर 39। जो फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ उन फिगर्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो भी फिगर्स मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ उन फिगर्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। ये 3 फिगर आपके सामने है। ठीक, ये 3 फिगर आपके सामने है और एक बात ये है कि आप इन तीनों फिगर में से किसी भी फिगर को बेटा फोल्ड करो। आप किसी भी फिगर को फोल्ड करते हो तो वो फिगर फोल्ड होकर ना एक डाइस की शेप देगी। किसकी शेप देगी? एक डाइस, एक पासे की शेप देगी। चाहे आप किसी भी फिगर को फोल्ड कर लो, पहली फिगर को फोल्ड करो, दूसरी को फोल्ड करो, तीसरी को, आप किसी भी फिगर को फोल्ड करो, हर फिगर फोल्ड होकर आपको एक डाइस की शेप देगी। ठीक है। हाँ जी, ये सारे प्रैक्टिकल आप घर पे जाके कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? देखो, इस फिगर में नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इस फिगर में ए बी सी डी ई एफ और यहां पर है डॉलर, परसेंटेज, हैज, ट्राइंगल, कॉपीराइट, स्टार। तो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, जब इस फिगर को फोल्ड करके हम डाइस की शेप देंगे तो फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 2 एंड अपोजिट टू 6। जब ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप बनेगा तो जिस सरफेस पे 1 होगा उसके ठीक अपोजिट सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, 2 के ठीक अपोजिट क्या होगा और 6 के ठीक अपोजिट क्या होगा, है ना। फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी एंड अपोजिट टू सी। जब हम इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस की शेप देंगे तो एग्जैक्टली लेटर ए के अपोजिट, बी के और सी के अपोजिट क्या जाएगा। और जब इस फिगर को फोल्ड करके हम डाइस की शेप देंगे तो कॉपीराइट, हैज और ट्राइंगल के अपोजिट क्या जाएगा। आपको ये आंसर्स पता लगाने हैं। ठीक है, पहले आप इन तीनों फिगर को बना लो।
पहले आप इन तीनों फिगर्स को बना लो अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, और अगर आपको जरा सा भी किसी भी फिगर में डाउट है कि सर ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप कैसे दे सकता है, तो ये सारे प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं। ठीक, बहुत मजा आने लगा है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये बताओ क्लोज डाइस को सॉल्व करने की मैंने आपको कितनी ट्रिक्स बताई थी? 2 ट्रिक्स बताई थी ना, या तो 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक, इनके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है भाई। जब हम डाइस को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमारे पास 2 ही ट्रिक होती है डाइस को सॉल्व करने की, अपोजिट सरफेसेस के बारे में पता लगाने की। कौन कौन सी ट्रिक होती है सर? एक तो होती है 1 कॉमन ट्रिक, दूसरी होती है 2 कॉमन ट्रिक, इसके अलावा कोई ट्रिक ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब ओपन फिगर को सॉल्व करते हैं तो ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ही ट्रिक है। ओपन फिगर को सॉल्व करने की 2 ही, ओपन फिगर को सॉल्व करने की भी 2 ही ट्रिक होती है। जैसे क्लोज डाइस को सॉल्व करने की थी, वैसे ही ओपन डाइस को। अब आप लोग ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं। किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है ना, किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है, वो सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अल्टरनेट सरफेस का मतलब समझते हो? एक छोड़कर दूसरी, है ना, एक के बाद एक। अल्टरनेट सरफेस का मतलब होता है एक के बाद एक, लेकिन अल्टरनेट इन द सेंस व्हेन वी गो स्ट्रेट, जब हम एकदम सीधा चले, या तो हम लेफ्ट से राइट चले या राइट से लेफ्ट, या टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। अल्टरनेट हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप। तिरछा कभी भी कंसीडर नहीं करते। तो किसी भी ओपन फिगर के अंदर हर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। मेरे साथ बोलो बेटा, each alternate surfaces are opposite to each other, each alternate surfaces are opposite to each other। जैसे इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में 6 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 5, 5 की अल्टरनेट 6, 4 की अल्टरनेट 2, 2 की अल्टरनेट 4, 3 की अल्टरनेट 1, 1 की अल्टरनेट 3। तो ये होती है अल्टरनेट सरफेस, ठीक है। अब आप लोग जोर जोर से बोल के आंसर देना, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, आप 2 सेकंड लगेंगे आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे। बोलो मेरे साथ, बोलो। अपोजिट टू 1 इज, अपोजिट टू 1 इज 3, वेरी गुड। अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 5 इज 6, अपोजिट टू ए इज E, opposite to B is F, opposite to D is C, opposite to dollar is hash, opposite to triangle, opposite to percent is triangle, opposite to copyright star। तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, और इस मेथड का, इस कंसेप्ट का जब आप यूज करते हैं तो आपको हार्डली 2 से 3 सेकंड लगते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर देने में। तो हमसे पूछा था फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1 इज 3, opposite to 1 is 3, opposite to 2 is 4, and opposite to 6 is 5। अच्छा, इस फिगर में opposite to A is E, opposite to B is F, and opposite to C is D। इस फिगर में opposite to copyright is star, opposite to hash is dollar, and opposite to triangle is percentage। तो अपने क्वेश्चंस के आंसर 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ये ओपन डाइस को सॉल्व करने का कंसेप्ट है। किसी भी ओपन फिगर को, जब कोई भी ओपन फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगी, तो वो वही डाइस बना सकती है जिसमें ये अपोजिट सरफेसेस होंगी, ठीक है मेरे दोस्त। जिसमें ये अपोजिट सरफेसेस होंगी। वाह 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 वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में बहुत सिंपल सा फिगर आएगा। फिगर्स जो एग्जाम में आएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं। अब जैसे ये फिगर है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा।
100% यकीन के साथ कहा जा सकता है ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। और जिस बच्चे को हम पे भरोसा नहीं है, जिस बच्चे को हम पे भरोसा नहीं है, वो क्या कर सकता है, वो इस फिगर को सॉल्व कर सकता है घर पे, मतलब प्रैक्टिकल कर सकता है। वो एक पेपर ले सकता है, उस पेपर को काट सकता है इस शेप में और ये फोल्ड करके ये डाइस बना सकता है। अब आपको सिर्फ ये बताना है ये ओपन फिगर जब फोल्ड होगा और जो हमारा डाइस बनेगा तो वो डाइस हमें दिखेगा कैसे, किस ऑप्शन की तरह दिख सकता है हमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 3 4 3 4 5 1 2 6 1 2 3। जब मैं इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस की शेप दूंगा तो एग्जैक्टली वो हमें कैसा दिख सकता है, ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह या डी की तरह। अब बताओ। इतने इंटेलिजेंट आप लोग, रविंदर, अरविंद, निशान, चित्रेश, सौरभ, आशुतोष, शिवांगी, शिवानी, नीतीश, नितेश, रितेश, विट्टू, आशुतोष, ब्रजेश, ऋषभ, अंकित, दीपिका, रवीश, अंकित शर्मा, सूरज, हर्ष, अनिकेत, राहुल, पवन, मोहन, विकास, विशु, वीर्या, प्रभात, पिंकी। अरे वाह, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। देखो, सबसे पहले तो आप इस डाइस को सॉल्व करो। और ओपन डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले आप इस ओपन डाइस को सॉल्व करो। किस मेथड से सॉल्व करोगे, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। तो बताओ, देखो ये जो वन है ना, वन की अल्टरनेट सरफेस कोई भी नहीं है, वन की अल्टरनेट नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं। टू की अल्टरनेट है, अपोजिट टू टू इज 4, अपोजिट टू टू इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2, अपोजिट टू 3 इज, सर अपोजिट टू 3 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 3। तो जब भैया 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 5 है, तो डेफिनेटली 1 के अपोजिट 6 होगा। भले ही ये एक दूसरे की अल्टरनेट ना हो, बट होगा एक के विपरीत 6, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है तो बाकी तो थे, तो बाकी आंसर हमें पता चल गए। तो उस बेसिस पर हम डेफिनेटली कह सकते हैं अपोजिट टू 1 इज 6। अब बेटा हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, है ना, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतहें एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतहें एक साथ दिखाई दे रही हैं। बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है। सर ऑप्शन ए में दिक्कत ये है कि सर क्या दिक्कत है, सर 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है, सर 3 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है, सर 1 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो बचा क्या, ऑप्शन डी। तो डेफिनेटली जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा ए बी सी डी में से, वो ऑप्शन डी ही आएगा। यानी कि ये फिगर ऑप्शन डी की तरह ही हमें दिख सकती है। ठीक है, ये फिगर ऑप्शन डी की तरह। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। और आज मेरे ख्याल से इस चैप्टर का बेटा तीसरा, आई थिंक चौथा या तीसरा लेक्चर है। तो जो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं बच्चों ने, पहले उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। ठीक है, हम इस बैच में एक डायरेक्शन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं लाइव क्लासेस में, और दूसरा चैप्टर हमने डाइस ही शुरू किया है। और रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर वीओडी देखनी है तो बेटा वीओडी तो पूरे सिलेबस की ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और जो लाइव पढ़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, वो लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। चलो, जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो 100% ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, यकीनन। जिसको यकीन नहीं होता वो अपने घर पे प्रैक्टिकल करे क्लास खत्म होने के बाद। जिसको हमारे ऊपर यकीन नहीं है वो घर पे अपने प्रैक्टिकल कर सकता है आफ्टर दिस क्लास। जब ये फिगर फोल्ड होगा तो डेफिनेटली ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। अच्छा, एक बात और है। हाँ जी,
हमें बेटा ये बताना होता है इन चारों में से कौन सा फिगर दिखेगा। हालांकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये तो 10 तरीके से देखा जा सकता है, ये तो ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन हमें तो इन दिए गए ऑप्शन में से बताना था ना, इन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसको फोल्ड करने के बाद तो मैं इस फिगर को 10 तरीके से देख सकता हूं। ऐसा थोड़ी कि एक ही आंसर है, बस यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से यही दिखेगा, तो इस बात को समझो, ठीक है। तो ये जो फिगर है, जब हम इस फिगर को देखो, सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते हैं ना। क्वेश्चन नोट करने में बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, क्वेश्चन नोट करने में चीटिंग नहीं होगी। MNT PRW, MNT PRW NTP NTR। बताओ, जब हम इस फिगर को फोल्ड करके डाइस की शेप देंगे तो वो डाइस हमें कैसे दिख सकता है? ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, डी की तरह? बताओ, जब ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप देगा तो वो हमें कैसा दिखेगा? लाइक ए, बी, सी और डी। हाँ जी, वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी, सबसे पहले इस फिगर को हम सॉल्व करेंगे अल्टरनेट के कंसेप्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम इस फिगर को अल्टरनेट के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ, अपोजिट टू एम इज टी, अपोजिट टू एम इज टी। मेरे दोस्त, एन की अल्टरनेट सरफेस यहाँ पे नहीं है तो उसको छोड़ दो। अपोजिट टू पी इज, सर अपोजिट टू पी इज डब्ल्यू, अपोजिट टू पी इज डब्ल्यू। तो अपोजिट टू एम इज टी, अपोजिट टू पी इज डब्ल्यू, राइट। तो मेरे भाई बाई डिफॉल्ट एन के अपोजिट क्या होगा? सर एन के अपोजिट आर होगा। अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, चाहे वो अल्टरनेट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एम और टी अपोजिट है, पी और डब्ल्यू अपोजिट है, तो डेफिनेटली एन और आर भी एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं, है ना। तो ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर एम एंड टी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर पी एंड डब्ल्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर ऑप्शन सी में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी में क्या दिक्कत है? एनटीआर, एनटीआर सर एन और आर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, अभी हमने डाइस को ओपन फिगर को जो सॉल्व करना सीखा, अभी जो हमने ओपन फिगर को सॉल्व करना सीखा, किस मेथड से सॉल्व करना सीखा? ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अब मैं आपको डाइस को सॉल्व करना सिखाऊंगा एक और मेथड से, जहां पर अल्टरनेट का कंसेप्ट ही काम नहीं करेगा। तो हम एक कंसेप्ट और सीखेंगे, और वैसा कंसेप्ट जहां पे अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट काम ही नहीं करता, तब हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक फिगर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो मेरा यकीन मानो बच्चा, जब ये फिगर फोल्ड होगा तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा 100%। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे ना, तो ये फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। यकीन नहीं है तो प्रैक्टिकल कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। अब इस फिगर के जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6।
अब हमें बताना है जब ये फिगर फोल्ड होगा तो कौन सी संख्या किसके विपरीत जाएगी। अब हम फंस गए, क्योंकि सर इस फिगर में अल्टरनेट का कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा, ना तो 1 की कोई अल्टरनेट सरफेस है, ना 2 की, ना 3 की, यानी कि यहाँ पे अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करें, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा कंसेप्ट ओपन फिगर को सॉल्व करने का। दो ही कंसेप्ट है जिससे दुनिया भर के सारे ओपन फिगर सॉल्व हो जाएंगे। पहला कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, हाँ जी, पहला कंसेप्ट तो आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा कंसेप्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात। सेकंड कंसेप्ट जो है ना उसको हम बोलते हैं जी मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, जी मेथड। जी मेथड क्यों बोलते हैं, जी का मतलब जेड, ये जेड होता है ना, जेड। तो बेटा हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर बनाना है जी, और जब हम अपने क्वेश्चन के अंदर जी बनाएंगे तो जो जी के किनारे किनारे वाले होंगे सरफेस, वो डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी। अब चाहे जी कैसे भी बना हो, चाहे जी ऐसे बनाओ, चाहे जी ऐसे बनाओ, चाहे जी ऐसे बनाओ, आप जी को कैसे भी बनाओ, जो किनारे किनारे वाले होंगे डेफिनेटली वो एक दूसरे की अपोजिट सरफेस होंगी, और इसको हम बोलेंगे जी मेथड। कौन सा मेथड बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जी मेथड। तो जब अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट काम नहीं करेगा तो हम जी मेथड का यूज करते हैं। चलो साहब जी मेथड को अप्लाई करो। सर जी मेथड लगाते हैं तो सर अपोजिट टू 1 इज 4, 100%। 1 के अपोजिट क्या होगा, 4, 4 के अपोजिट 1। एक और जी बनाओ, सर एक और जी बनाते हैं तो अपोजिट टू 3 इज 6, अपोजिट टू 3 इज 6। तो बेटा 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। अपोजिट टू 1 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 6 एंड अपोजिट टू 2 इज 5। हालांकि अब यहां भी जी बना सकते थे लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं हम जी मेथड। ठीक है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। ऐसे जी बनाओ और जी के किनारे किनारे वाली जो संख्या है, जी की किनारी किनारी वाली जो संख्याएं हैं वो डेफिनेटली एक दूसरे की विपरीत होंगी। तो इस फिगर में अपोजिट टू 1 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 6 एंड अपोजिट टू 2 इज 5। जैसे अगर मैं एक फिगर और दूं आपको, अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर डेफिनेटली डाइस की शेप देगी 100%। MNOPQR। अब आप बताओ अपोजिट टू M, अपोजिट टू N एंड अपोजिट टू O, ये फिगर भी डेफिनेटली डाइस की शेप देगी, है ना, ये फिगर भी। अब एक बच्चा कह रहा है सर पता कैसे चलेगा कि जी मेथड लगेगा या अल्टरनेट मेथड लगेगा। अबे मेरे भाई दोनों मेथड लगाओ, जी मेथड लगाना जी लगाओ, अल्टरनेट लगाना अल्टरनेट। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे अल्टरनेट लग सकता है। क्या इस फिगर में अल्टरनेट लग सकता, नहीं लग सकता ना, तो जी मेथड काम करेगा। पहले हमें अल्टरनेट मेथड को ही देखना है, अगर वो अप्लाई नहीं हो पाता देन गो फॉर जी मेथड। और ये बेटा जी मेथड नहीं है, जी मेथड नहीं है, जी मेथड है। जी ना कि जी, जी मत बोलो, इसको जी बोलो। ये जी मेथड है, इसको जेड बोलते हैं, जेड। जेड को ही आजकल हम जी बोलते हैं, जेड को ही हम क्या बोलते हैं, हम जी बोलते हैं। चलिए साहब, चलिए साहब, अब फिर से जी जी मेथड, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट का कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो जी मेथड कैसे लगाओगे, सर यहाँ पे ऐसे मुझे जी बनता हुआ दिख रहा है, अपोजिट टू एन इज क्यू, अपोजिट टू क्यू इज एन। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट जी बना के नहीं बना, तो अपोजिट टू एन इज क्यू, अपोजिट टू क्यू इज एन। अच्छा, और हम ऐसे भी तो बना सकते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। तो अपोजिट टू ओ इज आर, अपोजिट टू आर इज ओ, ये भी तो बना सकते हैं, अपोजिट टू ओ इज आर, अपोजिट टू आर इज ओ। तो बच गया एम के अपोजिट पी एंड पी के अपोजिट एम। ठीक है, तो अब हम हर ओपन फिगर को, दुनिया की कोई भी ऐसी फिगर नहीं होगी ओपन
जिसको फोल्ड करके डाइस बनेगा और हम ये ना बता सकें कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट है। ये दो मेथड जो मैंने आपको बताया ना, इससे दुनिया की हर ओपन फिगर सॉल्व हो जाएगी, हर ओपन फिगर, चाहे कोई भी ओपन फिगर क्यों ना हो, चाहे कोई भी ओपन फिगर क्यों ना हो, कोई ओपन फिगर बच ही नहीं सकती, कोई ओपन फिगर नहीं बच सकती। चलिए, जब इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। देखो फिगर सारी की सारी बनाते जाना। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। कंजूसी मत करना फिगर बनाने में। फिगर बनाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम अल्टरनेट मेथड को यूज करें तो अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 3। लेकिन सर बाकी कोई भी अल्टरनेट सरफेस यहाँ पे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जी मेथड का यूज करो। 2 सेकंड लगेंगे, विद इन 2 सेकंड में तो आपके आंसर आ जाएंगे, विद इन 2 सेकंड। सर जी मेथड यहाँ पे बड़े प्यार से लगा सकते हैं, लाइक दिस। ये जी मेथड, अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 1, opposite to 1 is 5, opposite to 5 in 1, then opposite to 2 is 6 and opposite to 6 is 2। और वैसे भी देखो ये बन जाएगा like this। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम किसी भी ओपन फिगर को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है, हाँ जी, हर फिगर हमारे लिए बेहद आसान है। ठीक है, हर फिगर हमारे लिए बेहद आसान है। बहुत सिंपलेस्ट अप्रोच से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। There are 2 different positions of a single dice are given। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दी गई हैं और आपको बताना है जब ये पासा खुलेगा तो खुलने के बाद इसकी शक्ल कैसी होगी, ये किस तरह हमें दिख सकता है। लाइक ऑप्शन ए, बी। मैं 2 ही ऑप्शन आपको दूंगा, ए और बी। ठीक है, 1 2 3 एंड 2 5 नहीं 2 6 4। देयर आर 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस आर गिवन। आपको बताना है जब ये डाइस ओपन होगा तो ये ए की तरह दिखेगा या बी की तरह। 2 ही ऑप्शन आपके पास है, ए की तरह दिखेगा या बी की तरह, है ना, ए की तरह या बी की तरह। अब बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। 46 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा, जी मेथड लगा दो। ये जी मेथड नहीं लगा सकते तुम,
और जब जी मेथड लगाओगे तो अपोजिट टू 1 इज 5, अपोजिट टू 1 इज 5। बस यही तो मैंने पूछा था, फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। 2 सेकंड के क्वेश्चन हैं, 2 सेकंड के। तो भैया जब हम इस क्लोज डाइस को ओपन करेंगे तो वो ओपन फिगर हमारा सही होगा, वो ओपन हमारा फिगर सही होगा जो ये सॉल्यूशन देगा। पहले तो इसको सॉल्व करो। अब इस डाइस को किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं सर? इस डाइस को हम सॉल्व कर सकते हैं वन कॉमन ट्रिक से। 2 को ऊपर नीचे लिखो, 2 को ऊपर नीचे लिखो, ठीक है। कॉमन से क्लॉकवाइज 2 3 1 2 3 1। अच्छा, कॉमन से क्लॉकवाइज 2 6 4 2 6 4। तो हमें क्या पता चला? अपोजिट टू 1 इज 4, अपोजिट टू 3 इज 6 एंड अपोजिट टू 2 इज 5। तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो हमें ये वाले आंसर्स देगा। वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो हमें ये वाले आंसर देगा। तो क्या बेटा 2 के अपोजिट 5 है? यस सर, डेफिनेटली 2 के अपोजिट 5 है। बच गए। क्या 3 के अपोजिट 6 है? सर यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 है, जबकि ये 3 के अपोजिट 6, तो ये गलत। देखो यहाँ पर 2 के अपोजिट 5 होगा, अपोजिट टू 2 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 2, अपोजिट टू 3 इज 6, अपोजिट टू 6 इज 3 एंड अपोजिट टू 1 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 1। तो ये आंसर इससे मैच हो गए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 100% ये किसकी तरह दिखेगा? ऑप्शन बी की तरह दिखेगा, है ना? ऑप्शन बी की तरह, बिल्कुल। पजल चैप्टर में शशांक यादव, कंपैरिजन पजल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। नोट डाउन करो बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। हाँ जी, अरे बता तो दिया। टॉलेस्ट एंगल्स भैया पजल चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, वीडियो वीओडी में आपको पजल चैप्टर के अंदर मिलेगा, जिसमें कंपैरिजन पजल पढ़ाई है मैंने। सुन नहीं रहे क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 3 4 5 1 2 6 1 2 5। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 3 4 6। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने। और इस क्वेश्चन पे लगा लो 3 स्टार। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन पे 3 स्टार क्यों लगे हैं, जबकि है सर ये दोनों सेम क्वेश्चन।
तब भी हमने इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 को तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 48 को तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, लेकिन जो चुटकी बजाते ही 48 सॉल्व होगा तो क्या उसी चुटकी में 49 भी सॉल्व होगा आपसे? क्या उसी चुटकी में क्वेश्चन नंबर 49 भी सॉल्व होगा? ये बताओ, क्या 49 भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो? अब आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 49 में तो चारों ही ऑप्शन सही है। सर क्वेश्चन नंबर 49 में तो चारों ही ऑप्शन सही है, एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मत दो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप जरा देखो, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2, अपोजिट टू 3 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 3। ठीक है, तो बचा क्या? अपोजिट टू 1 इज 6 एंड अपोजिट टू 6 इज 1। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ हैं। ऑप्शन ए 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। भैया 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ सतह नहीं दिख सकती। ठीक है, 2 and 4 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? सर 3 and 5 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 3 और 5 सतह दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो भैया दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अच्छा, ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? सर 1 and 6 बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। 1 और 6 ये दोनों ही सतह एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो बचा क्या? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 तो आपके लिए चुटकियों का खेल था। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिख ही नहीं सकती। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 49 में फंस गए। ये बताओ, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 2 इज 4, अपोजिट टू 4 इज 2, अपोजिट टू 3 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 3। क्योंकि ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, 2 के अल्टरनेट 4, 3 के अल्टरनेट 5। तो बचा क्या? 1 and 6। तो डेफिनेटली 1 के अपोजिट 6 होगा। अब मेरे भाई एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अल्टरनेट सरफेस से एलिमिनेट किया, सॉरी अपोजिट सरफेस से एलिमिनेट किया जा सके। इसीलिए इस क्वेश्चन पे मैंने 3 स्टार लगाए हुए हैं, क्योंकि यहां पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस तरह से एलिमिनेट हो सके। जैसे यहां पर हमने 3 ऑप्शन को बड़े प्यार से एलिमिनेट कर दिया, लेकिन यहां पर हम एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब हम फंस चुके हैं, अब हमें फंसाया जा चुका है। अब क्या करें हम? सर अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि चारों ही ऑप्शन सही हैं। ओ, एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन ही गलत है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, ये अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, बच्चे घबरा गए, उनको लगा सर इस बार तो चारों ही ऑप्शन सही थे, सर एग्जाम में क्वेश्चन ही गलत दे दिया। तो मेरे दोस्त, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन दिए गए चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। अब पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। यहां पर हमें रोटेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। भैया ओपन फिगर के क्वेश्चंस में जब हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं तो 2 मेथड से होता है। पहला मेथड तो यही है, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती हैं। अब दूसरा जो कंसेप्ट है ऑप्शन एलिमिनेशन का, वो है रोटेशन मेथड, जो आप पहली बार सीखने जा रहे हो कि ये रोटेशन मेथड कौन सा कंसेप्ट होता है ऑप्शंस एलिमिनेशन के लिए। लेकिन इस रोटेशन मेथड का यूज आप तभी करोगे जब आपकी ये वाली ट्रिक काम ना करे। अगर ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करना तो फिर आप रोटेशन मेथड का यूज करना। आंसर मत दो, अब आप सुन लो, ध्यान से सुन लो। बेहद आंसर्स देने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो बच्चा मेरी बात, ठीक है? हाँ जी, देखो रोटेशन मेथड क्या कहता है, जो अंदर की रोटेशन है वही रोटेशन बेटा डाइस पे होनी चाहिए।
जो अंदर की रोटेशन है वही रोटेशन होनी चाहिए किस पर, डाइस पे होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं 1 2 3 इन 3 नंबर की रोटेशन चेक करूं, मैं 1 से शुरू करता हूं। हम किसी भी नंबर से रोटेशन चेक कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी शुरू कर सकते हैं। चलो मैं 1 2 3 की रोटेशन चेक करता हूं। तो बेटा ये जो 1 2 3 की रोटेशन है ओपन फिगर में, वो आपको कैसे दिखाई दे रही है? सर 1 2 3 हमें क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो मेरे दोस्त जब ये 1 2 3 डाइस पे प्रिंट होगा, जब ये 1 2 3 डाइस पे प्रिंट होगा, फोल्ड होकर ये जब ये दिखेगा हमें, तो 100% वो भी क्लॉकवाइज फॉर्म में ही दिखेगा, लाइक दिस 1 2 3। अब आप कहोगे कि सर क्या ये जरूरी है कि जो 1 है वो सामने की सरफेस पर ही हो? ना बेटा, 1 यहां भी हो सकता है ऊपर, लेकिन 1 2 3 क्लॉक होना चाहिए, 1 2 3 क्लॉक होना चाहिए। और सर इसके बाद 1 को मैं यहां भी रख सकता हूं 1 2 3। तो कहने का मतलब है ये जो 1 2 3 है ये हमें ऐसे भी दिख सकते हैं और ऐसे भी दिख सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी सरफेस हमें दिख सकती है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो 1 2 3 है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है। चाहे 1 बेटा यहां पर हो, चाहे 1 यहां पर हो, चाहे 1 यहां पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 1 2 3 की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अब जरा ऑप्शन ए पे ध्यान दो। यहां पर जो 1 2 3 है वो 1 2 3 किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ऑप्शन ए हमें कभी नहीं दिख सकता, क्योंकि 1 2 3 हमें एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिख ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ जी सर 4 5 6। सर अगर हम 4 5 6 को ध्यान से देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर जो 4 5 6 है वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है। 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है, तो बेटा 4 5 6 एंटी क्लॉक ही दिखेगा, जबकि यहाँ पे 4 5 6 क्या है? क्लॉकवाइज। जबकि एक्चुअल में होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि है वो क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। देखो 4 5 6 की रोटेशन देखो ध्यान से। 4 5 6 हमें एंटी क्लॉक दिखना चाहिए। अब वो एंटी क्लॉक हमें 3 तरीके से दिख सकता है है ना? 4 5 6 एंटी क्लॉक मुझे 3 तरीके से दिख सकता है। मैं बता देता हूँ तीनों ही तरीके आपको, तीनों ही फिगर सेम है। हम 4 5 6 को ऐसे भी बना सकते हैं, हम 4 5 6 को ऐसे भी बना सकते हैं, और 4 5 6, और ये तीनों ही फिगर बेटा एक ही फिगर है, हमेशा याद रखना। ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन ऐसे नहीं दिख सकता। अच्छा अब आ जाओ बेटा 1 3 4 पे। 1 3 4, अब हम 1 3 4 को कैसे पकड़े? सर 1 3 4 को हम पकड़ सकते हैं, देखो जो 1 है ना, 1 बेटा लेफ्ट हैंड साइड में है, 1 ना लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 1 हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। 1 बेटा 2 के साथ भी दिखेगा, 3 के साथ भी दिखेगा, 4 के साथ भी दिखेगा, 5 के साथ भी दिखेगा, लेकिन 1 कभी 6 के साथ नहीं दिख सकता, क्योंकि 1 और 6 अपोजिट है। अपोजिट सरफेस को छोड़कर बाकी सारी की सारी जो सरफेस है वो एडजेसेंट होती है, निकटवर्ती। तो 1 बेटा इस साइड होगा, और तो जब हम 1 3 4 की डायरेक्शन चेक करेंगे ना, तो बेटा 1 3 4 की जो डायरेक्शन है वो बनेगी क्लॉकवाइज। 1 3 4 की डायरेक्शन बनेगी क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे जो 1 3 4 की डायरेक्शन है वो क्या है? सर यहाँ पर 1 3 4 की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि 1 3 4 दिखना चाहिए क्लॉकवाइज, और दिख वो कैसा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा जो ऑप्शन बचा वही हमारा आंसर होगा, बाकी के सब एलिमिनेट कर दो। 3 4 6 एंटी क्लॉक, 3 4 6 एंटी क्लॉक। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो भाई साहब ये था खतरनाक क्वेश्चन, जिसका जवाब सिर्फ आपको पीयूष सर की क्लास में ही मिल सकता था।
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो रोटेशन मेथड से सॉल्व हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ओपन फिगर में जो नंबर्स की रोटेशन होती है फिगर फोल्ड होने के बाद वो रोटेशन सेम रहती है। अगर यहाँ क्लॉकवाइज आपको कोई चीज दिख रही है तो फिगर फोल्ड होकर भी वो क्लॉकवाइज ही दिखती है। अगर यहाँ एंटी क्लॉक दिख रही है तो फिगर फोल्ड होकर भी वो एंटी क्लॉक ही दिखती है। तो रोटेशन हमारी सेम रहती है। ठीक है, 10 टीचर के पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आया था सर, और ना किसी ने ऐसा बताया था आज तक। चलो कोई बात नहीं, आज तो सीख गए। यू आर द बेस्ट, अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट, सुपर से भी ऊपर। चलो मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो। एक नए क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, यहां तो कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पक चुकी है ना। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इस क्वेश्चन में करते हैं रिपीट। क्वेश्चन नंबर 50, ये फिगर आपके सामने है और MNPTRW, ठीक है, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन A B C D, ऑप्शन A, ऑप्शन B, है ना। देखो ये मेरी गारंटी है, भले ही आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ आया लेकिन 100% आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगर आप पर नहीं है तो मुझे अपने आप पर तो है बेटा। MNWPRT, MNPMNP। चलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा। ठीक है, सर अब तो आपको भी पढ़ा देंगे हम, हैं। बेटा हमेशा याद रखना, गुरु 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 होता है, चेला चेला। ये भूल मत करना कभी भी, ये गलती मत करना है। वो बात अलग है कि हमसे पढ़कर आप पढ़ाते हो, वो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अब हमें ही पढ़ा दोगे। हाँ जी, चलिए साहब। साक्षी, फूल सिंह, हर्ष, उदय, राहुल, आफ्ताब, मुकेश, शिवांगी, शशांक, गजेंद्र, प्रदीप, विशाल, मुकेश, पवन, ऋतु, सूरज, निधि, ऋषभ, मोहन, अनुष्का, श्रेया, मोहम्मद, इकबाल, योगेश, श्वेता, रवि, श्रेया, नितिन, नेमी, कुंदन। अ वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेल डन, ग्रेट वर्क। तो भैया पहले तो ईच अल्टरनेट सरफेसेस का कंसेप्ट अप्लाई होगा। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू n is t, अपोजिट टू t is n, है ना। अपोजिट टू p is r, अपोजिट टू r is p। और मेरे भाई n के अपोजिट t, t के अपोजिट n, p के अपोजिट r, r के अपोजिट p। तो ये जो m है ये किसके लिए बचा, ये बचा w के लिए और w बचा m के लिए। पहले तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं। एक बच्चा है जो यहाँ भी रोटेशन चेक करने में पड़ा है। अबे मेरे भाई मेरे दोस्त, किसने आंसर दिया ऑप्शन ए, मुर्गा बन जाओ फटाफट से। जिस बच्चे ने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर दिया है वो फटाफट से मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़कू। और इतनी जोर से कुकुड़कू होनी चाहिए कि दिल्ली तक आवाज आनी थी तुम्हारे कैमरे से बाहर निकलकर। हाँ, हमारे कैमरे एकदम एडवांस है, वो आपके मोबाइल की साउंड कैच कर लेते हैं जो आप बोलते हो। इवन ये भी इतने एडवांस है हमारी एप्लीकेशन कि ये आपको देख भी रही है इस समय, आप जिस अवस्था में बैठे हुए हो। अरे घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भागो मत उठ के, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रोटेशन। भैया रोटेशन को चेक तब करोगे जब ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया, एम एंड डब्ल्यू बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सीन टुगेदर। एम और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, एम और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो ऑप्शन ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। सर
P and R both are opposite to each other, they can never be seen together. सर P और R एक दूसरे के विपरीत है, ये कभी एक साथ नहीं देख सकते. हाँ, लेकिन MNP हम इन दो ऑप्शन में फंस चुके हैं. इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा. अब हमें MNP की ना रोटेशन देखनी पड़ेगी. यहां पर MNP की रोटेशन क्या है? तो ओपन फिगर में अगर हम MNP की रोटेशन देखते हैं तो MNP की रोटेशन पाई गई है क्लॉकवाइज. तो वो फिगर सही है जिसमें MNP क्लॉकवाइज है. सर MNP की रोटेशन क्लॉकवाइज ऑप्शन सी में है, जबकि यहां MNP चला गया एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. देखा बेटा कितना बड़ा फर्क पड़ता है एग्जाम में. अगर एग्जाम में मैंने कहा था ना कि N और P की पोजीशन इंटरचेंज भी कर दी ना तो फिगर हमारा गलत हो जाता है. इसलिए बहुत सारी बुक्स में ना डाइस के क्वेश्चन गलत है. क्यों? क्योंकि वो ढंग से प्रिंट ही नहीं कर पाते. उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली P ऊपर आएगा या नीचे आएगा. अगर आपने ये भी छेड़छाड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है. ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए. हाँ जी, तो ये फिगर फोल्ड होकर बेटा ऐसी दिखेगी, ना कि ऐसी. प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो. प्रैक्टिकल घर पे एक बच्चा कह रहा है जी मेथड क्यों नहीं यूज कर रहे हो. फिर बताया क्यों सर आपने जी मेथड. अबे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, जी मेथड का तब यूज करते हैं ना जब ईच अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट यूज नहीं होता. जी मेथड का यूज तब करना है जब अल्टरनेट सरफेस का कंसेप्ट काम ना करे. यहाँ पे अल्टरनेट कंसेप्ट काम कर रहा है तो हम जी मेथड क्यों यूज करें, उसको हम बाद में यूज करते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम रोटेशन मेथड तब यूज करते हैं जब ये वाली ट्रिक न अप्लाई हो पा रही हो. तो रोटेशन मेथड हमें यहां चेक करने की जरूरत नहीं है. रोटेशन मेथड यहां चेक करने की जरूरत है. ठीक है. चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51. अगर अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो थोड़े बहुत कंसेप्ट हमारे भी क्लियर कर दो. अगर अब आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो अगर हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर पक्का डाइस की शेप देगी 100%. ये फिगर भी फोल्ड होकर डाइस की शेप ही देगी, ये कंफर्म है बेटा. डॉलर ट्राइंगल हैज @ परसेंटेज स्टार. अब मैं आपके सामने चार ऑप्शन पेश करता हूं. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. चार ऑप्शन आपके सामने हैं. ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं. ऑप्शन ए इज डॉलर ट्राइंगल हैज. ऑप्शन बी इज डॉलर ट्राइंगल स्टार. डॉलर ट्राइंगल स्टार. ठीक है, डॉलर ट्राइंगल स्टार. ऑप्शन सी इज ट्राइंगल हैज परसेंटेज. ठीक है, ट्राइंगल हैज परसेंटेज और डॉलर परसेंटेज ट्राइंगल. बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा. कौन सा ऑप्शन हमारा परफेक्ट होगा. ऑप्शन ए, बी. हो एक भाई साहब, जी मेथड में सर रोटेशन मेथड कैसे काम करेगा. अरे मेरे भाई, तुमने तो मेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया. तुमने तो मेरी पूरी ही मेहनत पे पानी फेर दिया कि जी मेथड में रोटेशन मेथड कैसे काम करेगा. अरे मेरे, अबे जी मेथड अलग है. जी मेथड और अल्टरनेट मेथड यूज होता है अपोजिट सरफेसेस को पता लगाने के लिए. रोटेशन मेथड यूज होता है ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए. अबे वो तो डाइस को सॉल्व करने की ट्रिक होती है. जी मेथड और अल्टरनेट मेथड, एक बार डाइस को सॉल्व कर लो फिर आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो. तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के भी दो मेथड है. एक तो पहला मेथड, हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं. अब उसके बाद भी अगर कुछ ऑप्शन बचते हैं तो फिर रोटेशन मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट करो. हाँ जी, चलो
आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। पहले जी मेथड या अल्टरनेट मेथड से डाइस को सॉल्व करो, फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करो कि कितने ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करो कि कितने ऑप्शंस हैं जो आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। देखो ये लाइव बैच है, हमें जल्दी नहीं है चैप्टर खत्म कराने की, और जिसको जल्दी है चैप्टर खत्म कराने की उसके लिए हमने वीओडी सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जिसको जल्दी है कि सर अब तो 4 दिन हो गए, अब तो खत्म करो इस चैप्टर को, तो जिसको इतनी जल्दी है उसके लिए वीओडी उस बच्चे के लिए वीओडी का सेक्शन अवेलेबल है। वो वीओडी सेक्शन में हर टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ सकता है, क्योंकि सारे ऑलरेडी टॉपिक रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोडेड है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अल्टरनेट या जी मेथड से, पता लगाते हैं। देखो सर, डॉलर के अपोजिट हैज के अपोजिट डॉलर, ट्राइंगल के अपोजिट एट द रेट के अपोजिट ट्राइंगल, ठीक है। डॉलर के अपोजिट हैज के अपोजिट डॉलर, ट्राइंगल के अपोजिट एट द रेट के अपोजिट ट्राइंगल, और स्टार के अपोजिट परसेंटेज और परसेंटेज के अपोजिट स्टार। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें और हम उस मेथड का यूज करें कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह या तो एक साथ दिख रही हैं या एक साथ छिप गई हैं, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए में डॉलर और हैज दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब इनमें से एक भी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। देखो, किसी भी ऑप्शन में दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख रही हैं, तो यहां पे हम रोटेशन मेथड का यूज करते हैं जब हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो पाते। अब देखो यहां पर डॉलर, परसेंटेज और ट्राइंगल है। अगर हम डॉलर, परसेंटेज, ट्राइंगल की बात करें तो बेटा ये जो परसेंटेज है ना, ये राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये परसेंटेज राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब ये है जब डॉलर ट्राइंगल से तुम परसेंटेज पे जाओगे तो डॉलर ट्राइंगल से परसेंटेज ऐसे जाओगे, तो डॉलर ट्राइंगल परसेंटेज की जो रोटेशन बनेगी वो कैसे बनेगी बेटा, एंटी क्लॉक बनेगी। डॉलर ट्राइंगल परसेंटेज की रोटेशन कैसे बनेगी, एंटी क्लॉक बनेगी। जबकि यहां पर देख रहे हैं डॉलर ट्राइंगल परसेंटेज है क्लॉकवाइज, जबकि डॉलर ट्राइंगल परसेंटेज है एंटी क्लॉक, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ऑप्शन सी पर, ट्राइंगल हैज परसेंटेज। अगर हम ट्राइंगल हैज परसेंटेज को देखते हैं तो बेटा ट्राइंगल हैज परसेंटेज भी एंटी क्लॉक है, क्योंकि परसेंटेज राइट हैंड साइड पे है, तो ट्राइंगल हैज परसेंटेज भी एंटी क्लॉक है, जबकि यहां ट्राइंगल हैज परसेंटेज क्लॉक है, ये भी गलत। अब आ जाओ बेटा डॉलर ट्राइंगल स्टार। अगर हम डॉलर ट्राइंगल से स्टार पे चलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड आना होगा, तो डॉलर ट्राइंगल स्टार, बेटा ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, डॉलर ट्राइंगल स्टार। तो यहां पर हम देख रहे हैं डॉलर ट्राइंगल स्टार डायरेक्शन क्लॉकवाइज,
इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इन चारों में से ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो हमें कंफ्यूज करता था बीसीडी में। ठीक है, बीसीडी, लेकिन आज के बाद हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम पीयूष सर से पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट, चलो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट, हाँ जी, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। और ये ओपन फिगर आपके सामने है, ये ओपन फिगर आपके सामने है और ये चार ऑप्शन आपके सामने है। बताओ कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में सर बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है तो क्या करेंगे, हवन करना बैठ के, और क्या करोगे। अबे फिर तो क्वेश्चन ही गलत होगा ना, जो मर्जी वो ऑप्शन टिक कर देना, सारे के नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। इतनी जल्दी आंसर दे रहे हैं, कितनी जल्दी आंसर दे रहे हो ऑप्शन सी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं। 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं। सारे के सारे मुर्गा बन जाओ, सारे के सारे मुर्गा बन जाओ बेटा फटाफट। और मुर्गा बन के जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, ताकि यहां तक आवाज पहुंचे। जल्दी से मुर्गा बन जाओ। मेरे दोस्त, जब इस हम ओपन फिगर को सॉल्व करेंगे तो ये जो ब्लैंक सरफेस है इस ब्लैंक सरफेस की अपोजिट होगी। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, डेफिनेटली होंगी कि नहीं, हाँ की ना सर, डेफिनेटली। ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। सर ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, हाँ की ना, हाँ सर, ये दोनों ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अब देखो, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नोट्स में पहले ही अपलोड हो चुके हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड करा दिए हैं। हाँ, जो मैं खुद नोट कर रहा हूँ वो आप नोट करो, अब नोट मत करो, अब तो बस हाथों में हाथ रखो और अपने आंसर्स देते चले जाओ। ठीक है। तो बेटा ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये जो लेटर ए है ये किसके अपोजिट होगा सर, ये लेटर ए अपोजिट होगा बी के, और बी अपोजिट होगा ए के। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक नोट लिखाया था, कल ही लिखाया था शायद, नहीं परसों लिखाया था। बेटा वो नोट क्या था ये बताओ। हमने एक नोट लिखा था, वो क्या था, टू अपोजिट नंबर्स कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। मेरे भाई, ए और बी ये दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, ये ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। ए और बी में से किसी एक का दिखना जरूरी है, तो ए कभी नहीं बन सकता, बी कभी नहीं बन सकता, डी कभी नहीं बन सकता, बनेगा तो सिर्फ यही वाला फिगर बन सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए ओनली सी, ऑप्शन ए ओनली सी। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती है। मेरे दोस्त, दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती है और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना फंस क्यों गए तुम, हैं कहां तुम चक्कर में पड़ गए इस फिगर के, ये कैसे सही हो सकता है। ऑप्शन डी में तो ए और बी दोनों पीछे छिपे हुए हैं, और दोनों छिपे हुए हैं इसका मतलब दोनों एक साथ हैं, और दो विपरीत सतह तो एक साथ रह नहीं सकती है। ओके, अच्छा ये कह रहे हो सर हमने सी ही बताया था। बेटा मैंने ये वाला सी नहीं, मैंने ये वाला सी पूछा था आपसे। मैंने तो ये पूछा था ना ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन थे ये। अच्छा इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इन दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। इन दिए गए चार, अब बेटा इनका मत नाम लेना, इनका नाम लेना ए बी सी डी, ए बी सी डी। अच्छा एक बच्चा कह रहा है
कि सर ऑप्शन सी में दो विपरीत सतह एक साथ दिख रही हैं। सर ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है ये, लेकिन ये दोनों एक साथ दिख रही हैं। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, दो विपरीत सतह एक साथ दिख कैसे सकती हैं? अबे मेरे दोस्त तुझे क्या पता भाई कि ये दोनों ब्लैंक सरफेस, ये वाली दोनों ब्लैंक सरफेस है। हो सकता है ये दोनों ब्लैंक हो, ये दोनों ब्लैंक हो सकती है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के पास दिख सकती हैं, ये दोनों ब्लैंक हो सकती हैं। तो मेरे भाई ब्लैंक सरफेस डेफिनेट सरफेस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ब्लैंक सरफेस है 4। तो तुम डिसाइड कैसे करोगे ये इन चारों में से कौन सा ब्लैंक है? इसीलिए हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए बन सकता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा ये बताओ। अपोजिट टू एम इज, सर एम के अपोजिट ये वाली ब्लैंक सरफेस होगी और इस वाली ब्लैंक सरफेस के अपोजिट एम होगा। तो एम के अपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट एम। अच्छा ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। देखो एम के अपोजिट ये ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट ये एम, और ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ये दोनों ही ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो मेरे भाई यहाँ पर एन के अपोजिट क्या होगा? सर एन के अपोजिट होगा ओ और ओ के अपोजिट होगा एन। एन के अपोजिट होगा ओ और ओ के अपोजिट होगा एन। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह है, जिसमें दो विपरीत सतह है या तो एक साथ दिख रही है या एक साथ छिप गई। तो बेटा एन और ओ ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं, और एन और ओ ना ही कभी एक साथ छिप सकते हैं। दो विपरीत सतह बेटा ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। एन और ओ दोनों छिप गए, एन और ओ दोनों एक दूसरे की विपरीत सतह है, ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। एन और ओ में से किसी एक सरफेस का दिखना जरूरी है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली फोर्थ, ऑप्शन बी ओनली फोर्थ। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सेम ही तो क्वेश्चन था, पुराना वाला क्वेश्चन था, है ना, सेम ही तो क्वेश्चन था। तो मेरे भाई दो विपरीत सतह है, ना तो एक साथ दिख सकती है और ना ही एक साथ छिप सकती है। तो एन और ओ में से किसी एक सरफेस का दिखना जरूरी है, इसीलिए चौथा फिगर में ऐसा था, फोर्थ सही हो गया। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोगे। अच्छा ये जो नेक्स्ट फिगर है बेटा इस फिगर को हम कल पढ़ेंगे। ये जो नेक्स्ट फिगर है ना इस फिगर को हम कल पढ़ेंगे और कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस फिगर को हम पढ़ते हैं कल। तो भैया आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं और मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि आज जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके भाई बंधु हैं, उनको बता देना दिस इज द लास्ट चांस टू बाय दिस बैच। आज एडमिशन क्लोज्ड हो जाएंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया प्यार देने के लिए। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से आज बस एडमिशन क्लोज्ड हो जाएंगे, आज लास्ट है बेटा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।